अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है सेल्फ फंक्शनिंग, सेल्फ फोकसिंग एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ फंक्शनिंग यानी इंसान किस तरह से मुख्तलिफ काम करता है, ज़िंदगी कैसे गुजारता है। इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले है सेल्फ फोकसिंग। सेल्फ फोकसिंग का मतलब ये है कि इंसान अपनी तमाम तवज्जो, उसकी सोच और उसके जज्बात, उनको वो एक ख़ास सिमत की तरफ लेके जाता है। और वो सिमत अगर वो उसके अपने अंदर की तरफ हो तो उसको हम सेल्फ फोकसिंग कहते हैं। यानी कि वो अपने अंदर उन तमाम चीज़ों को सोचता है, अपने जज्बात को असेस करता है, अपनी तमाम सोचों के बारे में फोकस करता है, उनको तवज्जो देता है। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ फोकसिंग कहलाती हैं। यानी वो अपने बारे में सोच रहा है, अपने आप को तवज्जो दे रहा है और अपने मुख्तलिफ मसाइल के बारे में उनके हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद है सेल्फ मॉनिटरिंग। जब किसी भी इंसान की शख्सियत का एक अहम पहलू है वो है सेल्फ मॉनिटरिंग, और इसका मतलब ये है कि इंसान की सलाहियत कि वो किस तरह से जांचेगा और परखेगा कि वो उसने दूसरों के सामने अपने आप को किस तरह से पेश करना है। और इस जांचने और परखने में तब्दीलियां भी शामिल हैं, कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं, कुछ चीज़ें अपनी शख्सियत से माइनस यानी निकालने की कोशिश की जाती है। और इसका मकसद ये है कि वो इंसान खुद को किस तरह से दूसरों के सामने पेश करता है, जिसको हम सेल्फ प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें इंसान के जज्बात शामिल हैं, उसके रवैये शामिल हैं कि कौन से रवैये उसने किस वक़्त दिखाने हैं और कौन से जज्बात उसने दिखाने हैं और किन जज्बात को उसने छुपाना है। अब ये तमाम तब्दीलियाँ इस वजह से हो रही हैं कि इंसान अपने जो भी उसका समाजी माहौल है, उसके हिसाब से वो अपने तमाम रिएक्शंस को तब्दील कर रहा है, अपने रिस्पॉन्सेस को तब्दील कर रहा है और अपने हालात पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। यानी इसको अगर समराइज़ करें तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग इंसान की वो सलाहियत है जिसके ज़रिए वो अपनी समाजी माहौल में अपने मुख्तलिफ रवैयों को और अपने मुख्तलिफ रद्द अमल को तब्दील करके उसको ऐसा बनाने की कोशिश करता है कि उस माहौल में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और वो आराम से उस माहौल में रह सके। सेल्फ मॉनिटरिंग की दो किस्में हैं। सबसे पहले है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव का मतलब ये है कि इंसान हासिल करना चाहता है दूसरों की तवज्जो और दूसरों का अप्रूवल, यानी दूसरे उसको मान लें, उसको अच्छी नज़र से देखें, उसको पसंद करें। इसमें शामिल है इस है कि इंसान दूसरों के रद्द अमल को जांचता है और उसके मुताबिक अपने बिहेवियर में तब्दीली लेके आता है, और इस तरह से तब्दीली लेके आता है ताकि लोग उसको तवज्जो दें और लोग उसको अप्रूव करें और उसे पसंद करें। इस तमाम तरीके से इंसान का मकसद ये है कि वो फिट हो जाए उस माहौल में, और उस माहौल में फिट होते हुए वो अटेंशन भी ले ले, उस एक उसका मकाम भी बन जाए और किसी ना किसी हद तक उसके अंदर कुछ ताकत भी हो कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर कुछ ना कुछ असर अंदाज कर सके। इसके बाद दूसरी टाइप है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव यानी हिफाजत करना। दूसरा मकसद सेल्फ मॉनिटरिंग का ये है कि इंसान अपनी हिफाजत करना चाहता है कि दूसरे उसको रिजेक्ट ना करें, यानी उसको किसी हद तक रद्द ना करें। उसे जो है वो हमेशा ये फीलिंग आए कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, और वो लोगों को और माहौल को इस तरह से इवेलुएट करता है, उनको उसको जांचता है कि वो उन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचा सके जिसकी वजह से लोग डिसअप्रूव करेंगे। और जब वो जांचता है तो उसके बाद अपने रद्द अमल में और अपने रवैयों में तब्दीली लेके आता है, और मकसद सिर्फ इसका ये है कि उसे अप्रूवल मिल जाए उस ग्रुप में और ग्रुप जो है उसको मान ले। इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि जो भी नौजवान होते हैं वो जब अपने किसी भी ग्रोह में जाते हैं जिसमें वो दोस्त होना चाहते हैं, दोस्तों का ग्रोह है, तो वो उस दोस्तों के ग्रोह में शामिल रहने के लिए, रिजेक्शन से बचने के लिए उन तमाम रवैयों को अपना लेते हैं जो उस ग्रुप के बाकी लोगों में मौजूद होते हैं, और इस तरह से वो चाहते हैं कि लोग उनको एक्सेप्ट कर लें और लोग उन्हें उस ग्रुप का हिस्सा रहने दें और वो दोस्ती बरकरार रहे। थैंक यू।